इस देश में मोदी से इतनी नफरत लोग करते हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई, और ये साजिश इस देश के कम्युनिस्टों ने रची। जी हाँ, अभी आपको बताएं कि महाराष्ट्र की पुणे की एक अदालत ने, एनआईए की स्पेशल अदालत ने ये फैसला देते हुए, चौंकाने वाला फैसला बताते हुए बयान दिया है कि यहाँ जो सीपीआईएम है, माओवादी, वो मोदी जी की हत्या की साजिश रच रहे थे। और यलगार परिषद नाम का जो संगठन है, ये जो महाराष्ट्र का पुणे का यलगार परिषद, इसमें बाकायदा ये अभियान चलाया जा रहा था कि किस तरह से मोदी जी का रोड शो होगा, और उस रोड शो में जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी नलिनी के द्वारा माला डालने के टाइम पे, इसी तरह से कुछ इन्होंने प्लान किया था कि भीड़ के अंदर कोई व्यक्ति माला डालने के बहाने आगे बढ़ेगा और मोदी को बम से ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा। क्यों? वो कहते थे कि हमको मोदी राज खत्म करना है। क्यों? क्योंकि मोदी राज हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहा है। मोदी वो है जो इस देश में एक नई राजनीति की नींव रख रहा है। मोदी वो है जो इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के एजेंडे पर चलने वाला नेता, और उसी तरह की राजनीति में परिवर्तन करते हुए एजेंडा सेट करने की तरफ चल रहे हैं। और इसलिए इस देश के विपक्ष ने बौखलाहट भरी बात ये तय करी कि किसी तरह ये मोदी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये जो था, आपको बताएं, यलगार परिषद के द्वारा बाकायदा जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक संस्था बना रखी थी, कबीर कला मंच। और इस कबीर कला मंच के नाम से यूं तो ऊपर से नाम देखने को आपको लगेगा कबीर कला मंच के कोई एक सांस्कृतिक मंच है, लेकिन ये देश विरोधी एक्टिविटी करना, उसी तरह की नाट्य करना, उसी तरह के गाने बजाने करना और देश विरोधी, सरकार विरोधी एक्टिविटी में लोगों को भड़काना, इसी तरह का एक कार्यक्रम इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया। वहां से मंच से देश विरोधी एक्टिविटी यानी देश विरोधी बयानबाजी की गई, जिसको लेकर बाकायदा एनआईए ने ये संज्ञान लिया कि ये देश विरोधी एक्टिविटी है और इसमें कुछ तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोगों के जो माओवादी, आतंकवादी हैं, उनका जुड़ता हुआ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं। और इसलिए एनआईए ने जब इसकी जांच की तो कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया, उनके जब दस्तावेज चेक किए तो पता लगा कि ये तो तार इनके विदेशों तक जुड़ रहे हैं। और विदेशों से क्यों ना जुड़े? क्योंकि मोदी से सबसे ज्यादा दिक्कत यदि किसी को है तो वो चीन है। चीन को आर्थिक रूप से जो झटके मोदी जी ने दिए हैं, वो अभी तक किसी ने कोशिश ही नहीं करी। चीन का आर्थिक गुलाम बनने की तरफ हमारा देश चल रहा था। चीन की कंपनियों को कांग्रेस के टाइम में बाकायदा सुविधाएं दी गई, और उसके कारण से एक सुई से लेकर के और बड़ी मशीनरियां देखो चीन से आ रही है। दिवाली की लड़ी हो या प्लास्टिक का खिलौना, सब चीन से आ रहा है। और यह कांग्रेस की सरकार के टाइम में हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने चीन से समझौता किया था। मोदी जी आए तो उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और लोकल फॉर वोकल ये नारा दिया। इसी से चीन बौखलाया और उसको लगा ऐसे आदमी को क्यों रखना, इसको नहीं रहने देना चाहिए। और भारत में बैठे हुए ये कम्युनिस्ट ये बाकायदा चीन के इशारे पर चलते हैं। और हमने देखा भी है किस तरह से जेएनयू में ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जो छात्र थे, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने का प्रोग्राम कर रहे थे, देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहे थे। इसी तरह की संस्था ये आई पकड़ में, और इसमें बाकायदा आपको बताएं लगभग 1000 गवाह ये ब्लास्ट के थे, जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे। और वो जो बम ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक बम ब्लास्ट को लेकर जांच हुई थी, और इस जांच में ये पाया गया कि ये संगठन के लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट किए थे गुजरात के अंदर। और लिंक जुड़ता गया तो इसके बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एनआईए की विशेष अदालत में केस चला, और केस चलने में ये पाया गया कि आपको बताएं, सबसे पहले ये जो लोग थे जिनका संगठन सागर गोरखे, रमेश गाईचोर, ज्योति प्रताप, ये 2020 में इनके खिलाफ एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद जब लोग पकड़े गए तो पता चला कि ये मोदी की हत्या को करना चाहते थे। और जब ऐसे लोग पकड़े गए थे, आपको ध्यान होगा कि यहाँ बहुत सारे वामपंथी विचारधारा के न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और नैरेटिव सेट करने वाले लोग ये कह रहे थे कि मोदी सरकार तो कलाकारों को पकड़ रही है,
मोदी सरकार तो नक्सली बता रही है लोगों को, ये जो है घबरा गए जो इनके विरोध में कोई बात करता है, इस तरह की बात की गई थी। लेकिन ये अब कोर्ट के द्वारा सिद्ध हुआ है, गवाहों से बात करने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद ये सब चीजें खुली हैं कि एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी ये लोग हैं और इन लोगों ने बाकायदा प्लान किया था और इतना बड़ा प्लान किया था कि देश के प्रधानमंत्री को मारा जा सके। अब ये बदलता भारत है, इस बदलते भारत में ये तीनों लोगों की जो जमानत याचिका थी वो कोर्ट ने रद्द की और उसमें दोषियों को फांसी की सजा और कई को आजीवन कारावास भी सुनाया है। ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, एनआईए की जांच का नतीजा निकला है कि इन आतंकी गतिविधि करने वाले लोगों को और मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को करारा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों में हमने देखा है फिर से एक बार इस देश में बम ब्लास्ट करने में ये आतंकवादी पाकिस्तान से जो आते हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो आईएसआई ने यहाँ इस देश में अब अपने मॉड्यूल तय किए हैं और उनको तैयार करके यहाँ बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग की थी। इसी में आपको याद होगा 14 जनवरी को ये 2022 में गाजीपुर जो दिल्ली में है और वहाँ एक फूल मंडी के अंदर बम भरा हुआ बैग मिला था, आईडी मिली थी, उसको फिर समय रहते डिफ्यूज़ किया गया और फिर उसके बाद जब स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने ये जांच की तो पाया कि जो सीमा पार से आईएसआई के एजेंट हैं उनके जरिए आईएसआई देश के अलग अलग हिस्सों में बम ब्लास्ट करने की योजना बनाते हुए ये आरडीएक्स उसने भेजा है। और ये आरडीएक्स जो आया इसकी एक खेप आपको ध्यान होगा पंजाब में ड्रोन के जरिए सीमा में गिराई गई थी, जिसको जो बीएसएफ है उसने बरामद किया था और इसीलिए बीएसएफ का दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में 50 किलोमीटर किया था। आपको याद होगा जब ये 50 किलोमीटर किया गया तो इसका विरोध भी कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने किया था। पंजाब सरकार जो चन्नी की सरकार है बाकायदा इसने तो लिखित में दे दिया कि ये दखलंदाजी है। इसी तरह ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, ये दखलंदाजी है। लेकिन ये भूल रहे थे कि सरकार के पास ये एक जानकारी आ रही है कि सीमा पार से अब आतंकवादी सीमा पार करके नहीं आ पा रहे हैं, उनको हमारी सेना मार गिराती है। तो भारत के अंदर बैठे हुए लोगों को वो तैयार कर रहे हैं कि सामान हम आपको पहुंचाएंगे, आपको केवल ब्लास्ट करना है। और इसके लिए जो उन्होंने स्लीपर सेल तैयार किए हैं उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि यहाँ भारत के बैठे हुए जो स्लीपर सेल उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यूज किया जा रहा है। उसी के जरिए ये गाजीपुर की फूल मंडी में आईईडी रखी गई, आरडीएक्स रखा गया था, जिसको बाद में जो एनआईए की टीम है उसने डिफ्यूज किया था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिर इसकी जब जांच की तो पता चला कि सीमापुरी एरिया में ईस्ट दिल्ली में एक घर के अंदर वो जो स्लीपर सेल हैं वो फिर से कोई एक चीज़ इसी तरह का आईडी लेकर आए हैं और उसको दिल्ली में फिर से ब्लास्ट करने की योजना बना रहे हैं। तो उस एनआईए की टीम ने बाकायदा वहाँ छापा मारा और वहाँ पर छापे मारकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोगों ने बाकायदा वो आईडी वहाँ से बरामद की और उसको समय रहते वहाँ से डिफ्यूज़ कर दिया। ये बात अलग है कि वो जो कमरे में लोग रह रहे थे वो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन जल्द ही वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होंगे, एनआईए की गिरफ्त में होंगे। और उसमें आपको बता दें जो राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ये बिना स्थानीय लोगों की मदद के इस तरह का काम नहीं हो सकता कि कोई कहीं से बाहर से आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहा है, और वो आकर के यहाँ इस तरह से आरडीएक्स कहीं से इंतजाम हो रहा है और वो ब्लास्ट कर दे। तो ऐसे लोग लोकल लोगों की हेल्प से ये काम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ लोकल लोगों की गलती है कि उन्होंने किराए पर मकान दिया, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। इसके पीछे मंशा समझ में आती है कि जरूर कोई ना कोई वो भी इन्वॉल्व थे इस बात के लिए जो दिल्ली सीमापुरी के लोग हैं कि जिन्होंने उनको घर किराए पर दिया। और इसके कारण से आपको बताएं वो जो है सीमापुरी का कासिम नाम का व्यक्ति है जिसने अपने घर में वो आतंकवादियों को ठहरने की जगह दी थी किराए पर। तो इसीलिए कासिम को गिरफ्तार किया गया है। ये कासिम इसीलिए गिरफ्तार हुआ कि भाई आपने पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि रूल है कि आप किराए पर घर देंगे तो किराएदार का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और ऐसे में जब देश विरोधी ताकतें एक्टिव है तो ऐसे में क्यों नहीं जानकारी दी गई, इसको लेकर के छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी
एक घटना होने से टल गई है, चाहे वो मोदी की हत्या की साजिश हो जिसमें सीपीआईएम के जुड़े हुए लोग हैं, एल्गार परिषद के जुड़े हुए लोग हैं और कबीर कला मंच के लोग जुड़े हुए हैं। ये सबके सब अब ये गिरफ्तार हुए हैं और इधर दिल्ली में ये जो योजना बनाई जा रही है, ये एक तरह से मैं कहूँ आपको कि कुछ लोगों का गठबंधन हुआ है इस देश में फिर से अशांति पैदा करने के लिए और लोगों को इस तरह से बम ब्लास्ट करके मारने के लिए। लेकिन अब मोदी सरकार है, इनके नेतृत्व में इस समय जिस तरह से जो सुरक्षा बल है उनको एक्टिव किया गया है, अब ऐसी कोई घटना कर पाना संभव इन आतंकवादियों के लिए या आईएसआई के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से टले हैं, लेकिन फिर भी हम सबको सतर्क रहना है। अपने आसपास किस तरह का कोई संदिग्ध दिखाई दे उसकी जानकारी पुलिस को दे। वंदे मातरम।